हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 बुक लेकर आई हूँ, जिसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 8 करवाने जा रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? पहला का आंसर बी हो जाएगा, सिक्किम का। सिक्किम राज्य की सीमाएं जो है यह चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं। मिजोरम की सीमा जो है यह म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम का सीमा भारतीय राज्य मणिपुर, असम और त्रिपुरा के सीमा से लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है यह भूटान, चीन, म्यांमार देश से लगती है। नागालैंड की सीमा जो हो जाएगा यह भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व विल्ट शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दूसरा का आंसर सी हो जाएगा, कोनोरी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? 3 का आंसर सी हो जाएगा, रॉ के। बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा को रॉ विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। रॉ का तात्पर्य होता है, रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? चौथा का आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। विकल्प में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है यह न्यूनतम है। भारत का क्षेत्रफल में घटते क्रम में 4 राज्य हो जाएंगे। पहला स्थान पे राजस्थान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश हो जाएगा और तीसरा स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा। गोवा जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 5 का आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। मदर लैंग्वेज दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, ईरान में। चाबहार बंदरगाह जो है यह ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? 7 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका जो है यह बिम्स्टेक का सदस्य देश है। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश है, जिसमें हो जाएगा बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। तो इसमें ऑप्शन में श्रीलंका है, तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आ गई थी? 8 का आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम में। सिक्किम राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी।
9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? 9 का आंसर हो जाएगा डी, हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुरस्कारों पर। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की शुरुआत जो है 1983 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? 10 का आंसर ए हो जाएगा, ह्यू थॉर्न। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अ स्मॉल डॉग मिलेनियर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? 11 का आंसर ए हो जाएगा, विकास स्वरूप। अ स्मॉल डॉग मिलेनियर फिल्म के निर्देशक जो हैं डैनी बॉयल हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे विकास स्वरूप और निर्देशक हो जाएंगे डैनी वॉलियल। इस फिल्म की पृष्ठभूमि जो है मुंबई के झोपड़पट्टी वाले लोगों पे आधारित है। इस फिल्म के गीत के लिए ए.आर. रहमान को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है कौन सा त्योहार? 12 का आंसर सी हो जाएगा, माघी मेला। माघी मेला जो है यह गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। इसी अवसर पे माघी मेला मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? 13 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अक्टूबर 2023 की जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है हुरून इंडिया रिच लिस्ट में? तो 14 का आंसर ए हो जाएगा, मुकेश अंबानी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन एज अ हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? 15 का आंसर ए हो जाएगा, मलयालम को। मलयालम भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? 31 का आंसर हो जाएगा डी, 1904 में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हो जाएगा 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था। कर्जन के कार्यकाल में ही थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री नारायण गुरु ने। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा जो है यह नारायण गुरु का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1917 में। सैंडलर आयोग डॉक्टर M.E. सैंडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व
अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? अल्जाइमर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है, और एक और है 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस, शांति दिवस हो जाएगा 21 सितंबर को। फिर है 6 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर को। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी। मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। लोकटक झील मणिपुर में ही स्थित है। मणिपुर को देश की आर्किड वास्टेक कहा जाता है, यानी कि आर्किड फूलों की प्रजाति के कारण इसे आर्किड वास्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम कहा जाता है। गालीगोपुरम का अर्थ क्या है? 36 का आंसर सी हो जाएगा, पवन मीनार। गोपुरम का अर्थ हो जाएगा मुख्य प्रवेश द्वार। गोपुरम का अर्थ हो जाएगा मुख्य प्रवेश द्वार। और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। कावेरी नदी के तट पर 3 प्रमुख रंगनाथ मंदिर है, आदिरंगा, मध्यरंगा एवं अंतरंगा। आदिरंगा, मध्यरंगा, फिर हो जाएगा क्या 3 अंतरंगा। अंतरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 37 का आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र में। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। गोदावरी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की ठोस पर पट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? 38 का आंसर हो जाएगा डी, दूसरा। लौह 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर जो है यह भारत में सर्वाधिक है? 39 का आंसर डी हो जाएगा, बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का प्रजनन दर सर्वाधिक है, हो जाएगा कितना 2.98 था 2011 में। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? 40 का आंसर डी हो जाएगा, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन को व्यापार का अनुकूल होना भी कहा जाता है। जब व्यापार असंतुलन हो तो उसे व्यापार का प्रतिकूल भी कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। शेर शाह की मृत्यु जो है यह 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले में हुई थी। कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। कनिंघम जो है या पुरातत्व सर्वेक्षक है, इसने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बनवाया है। शेर शाह का मकबरा जो है यह झील के बीच निर्मित अष्टकोणीय इमारत है। शेर शाह का मकबरा को पूर्वकालिक स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? 42 का आंसर बी हो जाएगा, रानी गौडिल्यू। रानी गौडिल्यू जो है यह पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली थी। रानी गौडिल्यू का संबंध मणिपुर राज्य से था। यदुनाग की फांसी के बाद रानी गौडिल्यू ने नाग विद्रोह की बागडोर जो है संभाली थी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व यदुनाग ने किया था, जिसे बाद में गौडिल्यू ने संभाला। 43 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, यहाँ पे किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? सिकंदरा जो है किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो 43 का आंसर भी हो जाएगा, अकबर के मकबरे से। सिकंदरा आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है और यहाँ पे अकबर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा जो है यह पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के पास शहादरा बाग में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। बाबर को प्रारंभ में आगरा में दफनाया गया था, बाद में अकबर के द्वारा इसे काबुल में दफनाया गया। और अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदर। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? किसको है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारतीय ध्वज किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने। यह कब फहराई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? 45 का आंसर सी हो जाएगा, दालें। दलहनी फसलें जो है यह मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में जैविक पदार्थ जैसे राइजोबियम जीवाणु की मौजूदगी से मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रभावी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन है, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 61 का आंसर हो जाएगा डी, ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जो है यह जूनागढ़ में स्थित है। दूसरा है ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है। तीसरा है कि ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 62 का आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की सदस्यों की संख्या जो है 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? 63 का आंसर सी हो जाएगा, RK शमूखम सेठी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री हो जाएंगे RK शमूखम सेठी। 64 नंबर क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और किसके बीच सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और गोरखा के बीच हस्तांतरित की गई थी। 64 का आंसर हो जाएगा बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का मुख्य धर्म जो है यह बौद्ध धर्म हो जाएगा। थेरावाद बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है। 66 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड की मुद्रा क्या है? पोलैंड की मुद्रा जो है हो जाएगा जलौटी। पोलैंड की मुद्रा जलौटी है। पोलैंड की राजधानी जो है वार्सा हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी वार्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है? 67 का आंसर ए हो जाएगा, दाईं से बाईं। सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की खोज
1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 68 नंबर क्वेश्चन है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? 68 का आंसर ए हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता एल.एम. सिंघवी ने की थी। एल.एम. सिंघवी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता देना चाहती थी। दूसरा है, ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए। तीसरा है, गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। चौथा हो जाएगा, ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। सर्व शिक्षा अभियान जो है यह 2001 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। साक्षर भारत मिशन यह जो है 2009 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह 1987 में हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है यह हो जाएगा 1988 में। एक बार फिर ऊपर से देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? 70 का आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता। 71 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पंचायती योजना है और सूची 1 में पंचवर्षीय योजना है और सूची 2 में आरंभ वर्ष है। 71 का आंसर हो जाएगा बी, पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था 1956 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था 1992 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह हो जाएगा 1985 में। एक बार फिर देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह हो जाएगा 1974 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1956 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1992 में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1985 में। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान जो है यह जी मीडर के द्वारा दिया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? 73 का आंसर बी हो जाएगा, अरविंद घोष ने। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? असम राज्य से कौन नहीं है? तो काठी जो है यह एमपी से हो जाएगा। काठी एमपी से हो जाएगा। बाद बाकी नट पूजा, चोंगली और बिहू यह सब असम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2062 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर मित्तल प्रसारण कहा गया है? 75 का आंसर डी हो जाएगा, हैरी हेमंड हेंस ने। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? 91 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। एक में है नरी कोरवन समुदाय, जिसे 2022 में इसे जनजातीय
अनुसूचित जनजातीय का दर्जा दिया गया, और दूसरा हो जाएगा हट्टी समुदाय, और तीसरा हो जाएगा कुडू कुरुबा समुदाय। ये तीनों को 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी ने। अवध राज्य को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा में। 94 नंबर क्वेश्चन है, बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ? बुश बेल्ट घास स्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, लेवर कप संबंधित है किससे? लेवर कप का संबंध हो जाएगा टेनिस से। लेवर कप का संबंध हो जाएगा टेनिस से। 96 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? 96 का आंसर बी हो जाएगा, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में। दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर जो है यह ट्रांजिस्टर तकनीक पर बना हुआ था। तीसरा पीढ़ी हो जाएगा एकीकृत सर्किट पे, एसी पे। चौथा जो है ये हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर पे। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है यह निर्वात ट्यूब के द्वारा हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। 97 का आंसर हो जाएगा ए, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है यह प्रकृति में नहीं मिलता लेकिन इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? 98 का आंसर ए हो जाएगा, 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। गैलापागोस द्वीप का नाम जुड़ा हुआ है तो 99 का आंसर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जीव वैज्ञानिक का नाम जो है यह गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में स्थित है। 100 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? 100 का आंसर हो जाएगा बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? 101 का आंसर हो जाएगा डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है, जबकि कंठामाल, छोटा चेचक और खसरा जो है यह विषाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया हो जाएगा जीवाणु जनित और बाकी तीनों हो जाएगा विषाणु जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 102 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है। 20 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? 102 का आंसर हो जाएगा सी, 20 जूल। 103 नंबर क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? 103 का आंसर हो जाएगा ए, उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? 104 का आंसर डी हो जाएगा, 1981 में। भारत में वायु अधिनियम वायु प्रदूषण की रोकथाम पर नियंत्रण के लिए वायु अधिनियम जो है यह 1981 में लागू हुआ था। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? 105 का आंसर ए हो जाएगा, टिटनेस की रोकथाम के लिए। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है यह टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? 121 का आंसर हो जाएगा डी 2 और 4। 2 में है ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं और 4 में है इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? 122 का आंसर डी हो जाएगा चांदी। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी के 3 प्रमुख अयस्क हैं, रूबी सिल्वर, हार्न सिल्वर और अर्जेंटाइन एवं लूनर कास्टिक। चांदी तन्य व आघातवर्धनीय धातु है, इसीलिए इसे तार व चादरों में आसानी से बदला जा सकता है। 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? 123 का आंसर बी हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है कौन सा? 124 का आंसर ए हो जाएगा फाइकोसाइनिन। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक हो जाएगा फाइकोसाइनिन। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। 125 का आंसर हो जाएगा डी, भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकेंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की ऊंचाई लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? 126 का आंसर हो जाएगा बी, केवल उत्तल दर्पण से। केवल उत्तल दर्पण वस्तुओं का आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अतः किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई व प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के प्रयोग से देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। फिर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। फिर हो जाएगा जे थॉमस के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। जे थॉमस के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। 128 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। 128 का आंसर डी हो जाएगा एमाइलेज। 129 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? 129 का आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुरस्कार के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है, तो चलिए इसे देखते हैं। इसका आंसर नीचे दिए हुए हैं। इसका आंसर पहले छोटा इसको कर लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा सी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए ऋषभ पंत को जो है बीसीसीआई 2022 के पुरस्कार में वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार मिला है। दूसरा हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को जो है मिला है 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार। फिर आ जाएगा तीसरा, आ जाएगा सूर्य कुमार यादव को वर्ष 2022 के लिए T20 मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी के लिए इन्हें बीसीसीआई पुरस्कार दिया गया है। श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई पुरस्कार 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 131 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? 131 का आंसर डी हो जाएगा लिथियम। लिथियम आयन बैटरी एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी के अनावेशित होते समय इसमें लिथियम आयन इसके ऋणार्ग से धनार्ग की ओर प्रवाहित होती है।
132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 132 का आंसर बी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, आकाश का नीला रंग निम्न से किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग जो है यह निम्न में से किसके कारण होता है? तो 133 का आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग जो है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? 134 का आंसर ए हो जाएगा, कैलिस्थेनिक्स अध्ययन में। 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? 135 का आंसर ए हो जाएगा, कुनैन के पौधे से। मलेरिया रोधी दवा क्विनिन जो है यह कुनैन के पौधे से प्राप्त होता है। कुनैन के छाल से मलेरिया दवा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जीके जीएस का क्वेश्चन हमने करवा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। इसका सॉल्यूशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सॉल्यूशन इसका दे देंगे।